मुरादाबाद में बीजेपी की सरकार बिना भेदभाव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबका साथ, विकास और विश्वास के फार्मूले पर कर रही भूपेंद्र चौधरी। बिहार में एनडीए को मिलेगा बहुमत, एनडीए फिर सरकार बनाएगी। बिहार की जनता जंगल राज नहीं भूली। विपक्ष सिर्फ जनता का गुमराह कर वोट प्राप्त करने की राजनीति कर रहा है। विपक्ष के चुनावी विदाव नहीं हुए तो पूरे। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह आज मुरादाबाद में थे। सिविल लाइन्स स्थित निरीक्षण भवन में पहुंचे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष और बिहार चुनाव पर चर्चा की गई। बसपा की लखनऊ में हुई काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली पर बोलते हुए उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता की रखने का अधिकार है। बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख दल रही है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराज कर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी विचारधारा को समाज में रखने का अधिकार है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को अपना जनादेश दिया है और हम बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की 40 करोड़ की जनता के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। बसपा ने जो सपा पर आरोप लगाए हैं उनका जवाब सपा को देना चाहिए। केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले पर राजनीति कर रही है। वहीं आजम और अखिलेश की मुलाकात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता को दोनों के संबंध के बारे में भली भांति पता है। जनता सब जानती है। सपा का फिलहाल ये आंतरिक मामला है। सपा का ये आपसी विषय है। सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनावी भी लड़ चुके हैं। अखिलेश और मायावती दोनों पहले भी एक ही मंच पर नजर आ चुके हैं। बीजेपी ने कभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। बीजेपी सबको साथ लेकर चलने का संकल्प कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही है और मायावती जी 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया है और मैं यही कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल को अपनी बात अपनी विचारधारा के आधार पर समाज में रखने का अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोग सरकार में हैं। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और हम लोग बगैर किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 40 करोड़ लोगों के विकास के लिए योगी जी की सरकार काम कर रही है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों का जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास के फार्मूले के आधार पर हम लोग देश की और प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी रामपुर आए थे, 2 घंटे आजम खान से अकेले में बात की है। इसे आप किस नजर से देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष होने में? अब अखिलेश यादव जी का आजम खान जी का जो भी संबंध उनका है, वो संबंधों के बारे में सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का विषय आजम खान के बारे में जो रहे वो भी जग जाहिर है। उनके मन के कुछ प्रश्न रहे होंगे, उनके कुछ विषय रहे होंगे। ये उनका निजी मामला है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और उस आंतरिक मामले को राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए। मेरा केवल इतना कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का आपसी विषय है और आजम खान के, समाजवादी पार्टी के या अखिलेश जी के जो विषय है वो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर उन विषयों को सुलझाने का, समाधान करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि 60-गांठ जो बसपा के साथ है भाजपा की, वो लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी का अगर अनुभव आप देखेंगे, राजनीतिक अनुभव, तो कई बार वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की सार्वजनिक सभाएं भी एक मंच से हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आज चलने वाला संगठन है। हमारा कभी कोई बसपा से गठबंधन नहीं हुआ। हाँ, ये निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें चुना है, तो हम अपने कमिटमेंट को, अपने संकल्पों को पूरा कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं।